नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बड़ी शानदार अपडेट के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके लोकसभा का महा ओपिनियन पोल, जहां पर लोकसभा के अंदर 543 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि लोकसभा में आने वाले चुनाव के अंदर जनता के सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी को कितना बहुमत मिल सकता है और कितने % तक कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है। दोस्तों हम सभी जैसे जानते ही हैं कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार अभी सत्ता में मौजूद है और काफी सारे राज्यों के अंदर भी अपना दबदबा कायम है और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर इनके विपक्ष में खड़े हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी का एक लगातार निश्चित प्रयास रहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी पार्टी को यहाँ पर लाकर खड़ा करें। आखिरकार हम दोनों की इनकी बड़ी बैटल को देखेंगे, यहाँ पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ आगे बढ़ सकती है और कौन सी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और लोकसभा के अंदर कौन बनाएगा सरकार, यानी कि पूरी विस्तार से। पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम छोटे से बड़े ओपिनियन पोल और जनता सर्वे हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। जानते हैं पूरी अपडेट के यहाँ पर। पहले राज्य लक्षद्वीप के बारे में बात कर लो तो लक्षद्वीप की एक विधानसभा सीट है और एक विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी खाते में जा सकती, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। नागालैंड की यहाँ पर दोस्तों एक विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर भी हासिल हो सकती है, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के अंदर भी एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी देखा जाए तो बीजेपी जनता के मुताबिक यहाँ पर भी एक सीट हासिल कर सकता है, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। लोकसभा की हम 543 में से 3 सीटों के बारे में बात कर चुके और 3 की 3 विधानसभा सीट यहाँ पर देखी जाए तो बीजेपी खाते में जा सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 का सामना करना पड़ सकता है और उधर पार्टी खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दादरा एंड नागर हवेली की बात करते हैं, यहाँ पर एक विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर एक भी सीट अपने खाते में जमा कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है और उधर पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी एक विधानसभा सीट बीजेपी अपने खाते में जमा करवा सकती है, जबकि कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। दमन और दीव की बात करते हैं, यहाँ पर एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी एक विधानसभा सीट जनता के मुताबिक बीजेपी यहाँ पर भी अपनी सरकार कायम रखती है, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लोकसभा की हम 543 में से 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके और 6 की 6 विधानसभा सीटें देखो तो यहाँ पर लोकसभा के 2024 के अंदर 6 की 6 विधानसभा सीटें अभी तक बीजेपी अपने खाते में जमा कर रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिक्किम की बात करें, सिक्किम के अंदर एक विधानसभा और यहाँ पर भी एक विधानसभा सीट बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर पौंडीचेरी की बात करते हैं, यहाँ पर एक विधानसभा सीट है और एक विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी हासिल कर सकती है, कांग्रेस को और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, यहाँ पर एक विधानसभा सीट है और एक विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी हासिल कर सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर अब तक की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा करते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के अंदर 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर एक सीट का अच्छा बंटवारा कर सकते हैं और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। गोवा की भी 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को फिर से यहाँ पर एक सीट का बराबर बहुमत मिल सकता है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। त्रिपुरा की बात करते हैं, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 1-2 सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। यहीं पर लोकसभा की 15 विधानसभा सीटों में से बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी 13 विधानसभा सीटों पर कब्जे हो रही है, जहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिल रही है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेघालय की बात करते तो मेघालय के अंदर 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर बीजेपी 2 के ऊपर भारी पड़ सकती है, जहाँ पर कांग्रेस और उधर पार्टी खाते में 0 सीटें देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर फिर से बीजेपी देखते हैं, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जनता के मुताबिक हासिल कर सकती, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 3 पर हावी हो सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को भी 1 मिल सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। लोकसभा की हम 23 सीटों के बारे में बात करते हैं, 23 में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें हासिल होती हुई दिखाई दी, जहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 की 5 विधानसभा सीटें हासिल हो सकती है, यहाँ पर कांग्रेस उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें, कांग्रेस खाते में 2 है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी के अंदर 7 की 7 सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और उधर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। लोकसभा की 41 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का 34 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही है और अदर पार्टी खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की 10 विधानसभा सीटें और 10 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें हासिल होगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस बड़ा बहुमत 8 सीटों का हासिल कर सकता है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर 11 विधानसभा सीटें हैं और 11 में से बीजेपी 10 पर हावी हो सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को 1 का बहुमत मिल सकता है, उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 13 विधानसभा सीटें, 13 में से
यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हासिल हो सकती है, तो कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है और अदर पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें। लोकसभा की 75 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 48 पर हावी है, जहाँ पर कांग्रेस को 19 मिल रही है। अदर पार्टी खाते में भी 8 सीटें देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर असम की बात करें तो असम के अंदर 14 विधानसभा सीटें और 14 में से देखा जाए तो एक आमतौर पर एक सबसे बड़ा अनुमान यहाँ पर बीजेपी को 14 की 14 सीटें हासिल हो सकती है। कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में अभी तक तो 0 है, आगे देखने वाली बात क्या है। जबकि यहाँ पर झारखंड की 14 विधानसभा सीटें हैं और झारखंड के अंदर भी 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एक सबसे बड़ा बहुमत यहाँ से 13 सीटों को हासिल कर सकता है अपने खाते में जमा। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। तेलंगाना की 17 विधानसभा सीटें और तेलंगाना के अंदर 17 विधान में से यहाँ पर बीजेपी 5 पर हावी हो सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 11 विधानसभा सीटों का बड़ा बहुमत जा सकता है। लोकसभा की हम 120 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 120 में से यहाँ पर बीजेपी को 80 सीटें हासिल हो सकती है, जहां पर कांग्रेस को 21 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 19 सीटें। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर केरल की बात करें तो केरल के अंदर 20 विधानसभा सीटें, 20 में से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस यहाँ पर बड़ा हाथ 8 का उठा सकती है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में सबसे ज्यादा 11 सीटें जा सकती। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर 21 विधानसभा सीटें और 21 में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों का बड़ा बहुमत अपने खाते में जमा करवा सकता है, जबकि कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें आसानी से मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 9 सीटें रहती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर 25 विधानसभा सीटें, 25 में से यहाँ पर बीजेपी 21 पर हावी हो सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट का बहुमत मिलेगा। यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 4 सीटें। लोकसभा की 186 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, 186 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 112 सीटें देखने को मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 31 सीटें देखने को मिल रही है और अदर पार्टी खाते में 43 सीटें देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 25 विधानसभा सीटें, 25 में से यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ा बहुमत 24 सीटें अपने खाते में जमा कर सकती है आसानी से, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 1 सीट मिल सकती है। गुजरात की 26 विधानसभा सीटें दोस्तों, 26 में से यहाँ पर गुजरात का पूरा राज्य यानी कि 26 की 26 सीटें बीजेपी यहाँ पर जनता के मुताबिक हासिल कर सकती है। कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 विधानसभा सीटें, यहाँ पर भी 25 में से बीजेपी 21 पर हावी हो सकती है, कांग्रेस को 0 सीट का बहुमत मिल सकता है और अदर पार्टी खाते में 4 सीटों का सबसे बड़ा बहुमत मिल सकता है। लोकसभा की यहाँ पर 266 सीटों में से बीजेपी 197 पर काबिज है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 44 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका के अंदर 28 विधानसभा सीटें, 28 में से यहाँ पर बीजेपी 21 पर हावी हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है दोस्तों, यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 2 सीटें मिल सकती है। तमिलनाडु की यहाँ पर 39 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 15 सीटें हासिल हो सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 20 सीटें मिल सकती है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बिहार की हम 40 सीटों के बारे में बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 30 सीटों का बड़ा बहुमत मिल सकता है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती है। लोकसभा की 373 सीटों के बारे में 373 में से यहाँ पर बीजेपी 253 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 61 सीटें मिल सकती हैं और अदर पार्टी खाते में 59 सीटें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट एंड फाइनल राज्यों के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी 21 सीटें हासिल कर रही है, कांग्रेस को 0 तो अदर पार्टी खाते में 21 सीटें। महाराष्ट्र की 50 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 45 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 0 सीट, तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 3 सीटें हैं। यूपी की सबसे बड़े राज्य और सबसे अंतिम राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर यूपी की 80 विधानसभा सीटें यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर बीजेपी को 60 सीटें दे सकता है, जहां पर कांग्रेस को 0 सीट का बहुमत मिल सकता है और यहाँ पर अदर पार्टी 20 सीटें पर हावी हो सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर से क्या अपना डंका बजा सकती है, 379 सीटों के साथ जीत का एक दावा पेश कर रही है जनता के मुताबिक। अभी तक तो क्या कांग्रेस इस लीड को बदल पाएगी, इसी लीड को अपने खेमे में जमा कर पाएगी या फिर इससे भी और टूट सकती है? कांग्रेस के बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप? बीजेपी और कांग्रेस की इस आम लड़ाई के अंदर अदर पार्टी 103 सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है। दोस्तों इन दोनों की लड़ाई में क्या किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। इस बार तो आपकी बारी शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू है, कमेंट करके बताइए कि कौन जीत सकता है इस बार लोकसभा का महाजंग। मिलते हैं अगले अपडेट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।